वो केवल कथा सुनने आया। 3 घंटा रहकर उसे कथा का रसतत्व ग्रहण करना है, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना है, भगवान के चरणारविंद का रसतत्व क्या होता है, भगवान की अविरल भक्ति क्या होती है, भगवान का विश्वास क्या होता है, उसको वो प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, अविरल भक्ति को प्राप्त। महाराज सत्यवती ने समझाया, जानुदेव ने समझाया, पुंडलिक को खूब समझाया, खूब। पर पुंडलिक के लिए सत्यवती ने कहा, पुंडलिक की मां बोली कि एक काम करते हैं, अगर ये बेटा नहीं सुधर रहा तो इस बेटे को विवाह कर देते हैं। विवाह करने के बाद कम से कम धर्म पत्नी अगर आ जाएगी तो इसको धर्म में तो लगाएगी। पर क्या मालूम था कि तुकाराम जी जैसी आ जाएगी, किसको मालूम था। धर्म पत्नी आई, पौंडलिक की शादी हो गई, पर जैसा पौंडलिक था उससे दुगना क्रोध करने वाली आई। अब एक दिन पौंडलिक के माता पिता भगवान नारायण की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, भजन में डूबे हुए हैं। शंकर के परम उपासक थे जाहनदेव और सत्यवती, भगवान शिव की भक्ति बहुत करते थे। 24 घंटे भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। महाराज एक दिन बेटे ने भगवान शिव के शिवलिंग का जो निर्माण जाहनदेव कर रहे थे, सत्यवती कर रही थी, और बेटे पौंडलिक ने देख लिया कि इन्होंने माटी का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा तो पौंडलिक ने पूछ लिया, ये क्या कर रहे हो, इसके करने से क्या होता है, क्यों लगे रहते हो फालतू के काम में, क्या होगा इससे। आपसे भी लोग यही कहेंगे जो पौंडलिक ने अपने माता पिता से कहा। आपको ज्ञान देने वाले ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्ञान देने वाले मिलेंगे। क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से, क्या होता है भगवान के भजन करने से, क्या होता है शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से, क्या होता है 1 चावल का दाना चढ़ाने से, क्या होता है 1 बेलपत्र चढ़ाने से। उन बच्चों को समझाना पड़ेगा। देखो एक पत्र आया है,
मैं अर्चना संजय जी पंडित जिंतूर रोड परभणी के निवासी हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। मैं अर्चना संजय पंडित जिंतूर रोड परभणी, हमारी शादी को 21 साल पूरे हो चुके थे लेकिन संतान नहीं थी। अच्छा आप ही हैं? ले आओ ले आओ ले आओ। हमारी शादी को 21 साल पूरे हो चुके थे लेकिन संतान नहीं थी। खूब प्रयास करा, डॉक्टरों को भी दिखाया, पर सबने कह दिया था संतान का सुख आपको नहीं है। 21 साल में तो अच्छा व्यक्ति भी हार जाता है कि अब संतान नहीं होगी। पर शिव महापुराण का विश्वास, एक लोटा जल, एक चावल का दाना शंकर भगवान को चढ़ाना आपने बताया था, और सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधना बताया था। बाबा की कृपा से हमको 21 साल के बाद में संतान की प्राप्ति हुई है। ये देव अधिदेव महादेव। तीन महीने की गुड़िया है। जोरदार ताली बजाएं। बाबा की कृपा। शंभू शंभू शंभू। मैं अर्चना संजय पंडित जिंतूर रोड परभणी 21 साल गुरुजी रोते रोते निकले हैं। कई लोग अपशब्द कह देते थे, बांझ कह देते थे, आड़ा टेढ़ा बोलते थे। शिव मंदिर जाना चालू कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप कर दिया प्रारंभ। और फिर बाबा से कहा कि बाबा अब दुनिया की सुन ली और टीवी पे शिव महापुराण की सुन ली, अब आप जानो, आपका काम जाने। और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 21 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव तत्व शंकर औघड़ी। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। एक पत्रोड़ देखिए।
गुरुजी मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से आया हूं। दीक्षित कटर से है मेरा। मैं चिरंजी लाल दीक्षित हूं। कहीं बैठे हो दीक्षित जी तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबको नहीं बुला पाएंगे। गुरुदेव मेरे हाथ में कोनी के अंदर एक 150 ग्राम की एक गठान हो गई थी। 150 ग्राम की गठान हो गई थी, जिस गठान को डॉक्टर कई बार बोल रहे थे कि इसका ऑपरेशन करा लो, ये जांच पर जाएगी। हमने भी भोलेनाथ जी के भरोसे पर छोड़ दिया और एक बेलपत्री बाबा पर चढ़ी हुई खाना प्रारंभ कर दिया। आज देवादिदेव महादेव की कृपा से मेरी गठान समाप्त हो गई है। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूं। ठीक है, हाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व है अवघड़ी शंकर त्रिकालदर्शी कैलाश। कहेंगे लोग क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा में जाने से? कुछ मिले ना मिले, कहने वाले को इतना कह देना, कम से कम 3 घंटे हम किसी का बुरा तो नहीं करते हैं, वो ही बहुत है। अगर कुछ मिला तो ठीक है, ना मिला तो भी ठीक है, परंतु हमने 3 घंटे किसी को गाली तो नहीं दी, हमने 3 घंटा किसी को अपशब्द तो नहीं कहा, हमने 3 घंटा किसी को आड़ा टेढ़ा तो नहीं बोला, हमने 3 घंटा भगवान का भजन तो किया, हमने 3 घंटा झूठ तो नहीं बोला। मोबाइल दिन भर चलाते थे, दिन भर झूठ बोलते थे, 3 घंटा कम से कम हमने झूठ तो नहीं बोला। बस इतना भी अगर हमने किया है तो हमारे ऊपर शिव की कृपा बनी है, ये समझ कर रखें। ये शिव तत्व। बदलता है जीवन, वक्त बदलता है। पौंडलिक ने कहा अपने माता पिता से, दोनों से कहा, क्या होता है शिव जी का शिवलिंग का पूजन करने से? क्या होता है शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करने से? क्या होता है शंकर भगवान के शिवलिंग का इस पूजन का क्या मतलब? क्या मतलब है? लोग कहेंगे आपको। जब सावन महीने की शिवरात्रि आती है और ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक कराते हैं, तो कई लोग कहते हैं इससे क्या होगा, क्यों अभिषेक करना, क्या करना, इससे क्या फायदा होगा, उससे उस अभिषेक का महत्व क्या है, उस अभिषेक का आनंद क्या है, उस अभिषेक का लक्ष्य तत्व क्या है? एक पत्र और देख लो उस अभिषेक की कथा को आगे बढ़ा। मिसो सीमा सचिन नामंदर न्यू हनुमान नगर N4 सिडको संभाजी नगर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मैंने आपने बताया है कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल होता है। बाबा को रोज अर्पण किया, पशुपति व्रत भी किया और
बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी लड़की सीए इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप का एग्जाम एक साथ दी। सबने मना कर दिया था और बहुत आस छोड़ चुकी थी। शिव जी का जो अभिषेक आपने कराया था, भगवान शिव की कृपा, बाबा की ऐसी करुणा हुई गुरुदेव, मेरी बेटी दोनों ग्रुप बेटी ने एक ही बार में शिव की कृपा से क्लियर कर लिया। आप ही हैं बेटी? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको, दोनों ग्रुप फाइनल करने के लिए बैठिए। ये शिव तत्व है। लोग कहें कि शंकर की भक्ति से क्या मिलता है, शिव के स्मरण से क्या मिलता है, शंकर के गुणगान से क्या मिलता है, शंकर के तत्व से क्या मिलता है, शिव भक्ति से क्या मिलता है, तो उनको हम कुछ ना कहें, बस इतना जरूर कहें कि भगवान शिव की भक्ति का बल ही बहुत है, उसका गुणगान का बल ही बहुत है। बहुत उत्तम। पौंडिक ने पूछा अपने माता पिता से कि ये तुम जो शिव जी का पूजन कर रहे हो, भगवान शंकर का, भगवान का शिव का भजन कर रहे हो, शंकर जी का अभिषेक कर रहे हो, इससे होगा क्या? सारी समस्या का हल एक लोटा जल। क्या होता है एक लोटा जल से? हम हमारे मन के भाव, हम अपने मन के विचार, हम अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपना चित्त जब घर से एक लोटा पानी भरकर भगवान शिव की ओर लेकर जाते हैं तो केवल वो जल नहीं होता, अपने घर का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट और अपने पिता से कहने के लिए एक लोटे जल के माध्यम से ले जाकर चढ़ा देते हैं कि मैंने अपने जीवन का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट आपको दिया, आपको प्रदान किया, मैं आपको दे रही हूं। पौंडिक ने पूछा, शिव जी के अभिषेक को देखा